आज हम उस लड़की के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपनी डायरी लिखी और उनकी डायरी विश्व प्रसिद्ध हुई। एनी फ्रैंक एक यहूदी लड़की थी जिसने नाजी उत्पीड़न से बचते हुए अपने परिवार के साथ 2 साल तक छिपकर बिताए अपने अनुभव पर प्रसिद्ध डायरी लिखी। एनी फ्रैंक का जन्म 22 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में एनेलीज मैरी फ्रैंक के रूप में हुआ था। इनके पिता एक समृद्ध व्यवसायी थे। एनी फ्रैंक को उनके 13वें जन्मदिन पर 12 जून 1942 को उनके पिता ऑटो फ्रैंक द्वारा एक डायरी उपहार में दी गई थी। एनी को लिखने का बहुत शौक था। वह एक दिन मशहूर लेखिका बनने का सपना देखती थी। जर्मनी में उस समय बेरोजगारी और गरीबी बहुत ज़्यादा थी और यही वो दौर था जब एडोल्फ हिटलर और उसकी पार्टी के समर्थक लगातार बढ़ रहे थे। हिटलर यहूदियों से नफरत करता था और देश की समस्याओं के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराता था। यहूदियों के प्रति नफरत और खराब आर्थिक स्थिति के कारण एनी के माता पिता ने एम्स्टर्डम जाने का फैसला किया। 1935 में एनी ने स्कूल जाना शुरू किया और एक ऊर्जावान लोकप्रिय लड़की के रूप में ख्याति अर्जित की। धीरे धीरे यहूदियों का जीवन और भी कठिन हो गया। यहूदी अब पार्कों, सिनेमाघर या गैर यहूदी दुकानों में नहीं जा सकते थे। एनी के पिता ने अपनी कंपनी खो दी। अब यहूदियों को अपना व्यापार चलाने की अनुमति नहीं थी। एनी सहित सभी यहूदी बच्चों को अलग यहूदी स्कूल में जाना पड़ा। कुछ समय बाद यहूदियों को नीदरलैंड छोड़ने का आदेश दिया गया। यहूदियों को यातना शिविर में रखा जाने लगा, जहाँ की हालात बहुत खराब थे। एनी के परिवार तथा सहकर्मियों को एनी के पिता के व्यावसायिक परिसर में छिपना पड़ा। छिपने की जगह छोटी थी। एनी को बहुत चुप रहना पड़ता था। एनी ने इन सभी हालातों का जिक्र अपनी डायरी में किया है। वह लिखती थी कि रात के समय में भी उनको कमरे में अंधेरा करके रहना पड़ता था। पर्दे हमेशा गिरे रहते थे। कुछ ही समय बाद उनकी बड़ी बहन तथा साथ रहने वाले और लोगों को नाजियों द्वारा पकड़ लिया गया और यातना शिविर भेज दिया गया। पहले उनकी बड़ी बहन, फिर एनी की बेहद ही कम उम्र में मृत्यु हो गई। उनके पिता केवल जिंदा बचे थे। युद्ध के बाद एम्स्टर्डम लौट आए और उन्हें एनी की डायरी दी गई। उन्होंने एनी की लेखिका बनने की इच्छा को प्रकाशित किया। इस डायरी का 70 से ज़्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। दुनिया भर के लोगों को एनी की कहानी से परिचित कराया। 1960 में वह छिपने की जगह अब एक म्यूजियम बन गया, जहां लाखों की संख्या में लोग एनी की कहानी देखने के लिए आते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप ज़रूर बताना। Audio Jungle.